मेरा पहला एक्सपीरियंस एक अखबार को छपते हुए देखने का जो था वो प्रभात खबर का ही है। इट इज़ अ नोन फैक्ट, जिस चीज़ को आप छुएंगी वो शुभ हो जाएगा। दैट इज़ वॉट यू आर। जो यहाँ ही फॉर शी हैं उन लोगों को भी कि आप लोगों ने हम लोगों की इस जर्नी को आसान बनाया। एक ये दिन जो हम लोगों के लिए हमारे वुमेनहुड को सेलिब्रेट करने के लिए जो इंटरनेशनल डे तय किया गया है वो हमें भी मौका देता है कि हम बैठ के सोचें कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं और आगे चीज़ों को कितना आसान कर रहे हैं महिलाओं के लिए इस समाज में, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे लगता है कई जनरेशन के लोगों ने स्ट्रगल किया। मतलब मेरी 2 बेटियाँ हैं, दोनों सिजर हैं, तो मुझे महसूस हुआ कि 4 साल में कितना फ़र्क जो है सिजेरियन के तरीके में भी आ गया। तो लगातार एडवांसमेंट्स हो रहा है, आप लोग भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है हम लोग के राज्य में अभी भी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। मैं कई बार मतलब पिछले टर्म में मुख्यमंत्री जी को कहती थी, खास करके जब हम लोगों ने कोरोना का समय देखा और ऑक्सीजन बेड की कमी महसूस कर रहे थे, दवाइयाँ, लेकिन इस विपरीत परिस्थिति में भी मुझे कोई एक ऐसा डॉक्टर नहीं मिला जो काम पे नहीं था या लोगों से मिलने में हेजिटेट कर रहा था। डॉक्टर्स हों और ख़ास करके पैरामेडिकल जो स्टाफ सब होते हैं, नर्सिंग स्टाफ, किसी ने इस तरह की बात नहीं की। लेकिन हम लोगों ने महसूस किया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए मेडिकल का वो पर्याप्त झारखंड में नहीं है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं सरकार में कि कॉलेजेस खुले, मेडिकल कॉलेजेस खुले, रिसर्च के संस्थान हो और अस्पताल जो सरकारी हैं वो तो अपग्रेड हो ही, साथ ही बड़े ग्रुप्स भी जो हैं जो आके यहाँ अब लोगों को बाहर ट्रैवल ना करना पड़े, क्योंकि बाहर जाने में मेडिकल के खर्चे के अलावा भी बहुत सारा खर्च होता है जो झारखंड के लोग नॉर्मली अफोर्ड नहीं कर पा रहे। एक सेगमेंट है जो प्राइवेट सर्विसेज को बहुत आसानी से अवेल कर सकता है, लेकिन एक तबका ऐसा भी है राज्य में आज भी है जिसका समाधान कोई सरकारी अस्पताल ही है। हम लोग डॉक्टर्स की संख्या से पर्याप्त संख्या नहीं है और दिल्ली में कई सारे पैकेज डॉक्टरों को सैलरीज ऑफर करने के बाद भी हमारे सैकड़ों की संख्या में सीट्स खाली हैं और लगातार प्रयास के बाद भी यह हो नहीं पा रहा है। लेकिन आप लोग के साथ सहयोग से आई एम श्योर स्टेट का मेडिकल फैसिलिटीज़ भी और सुधरेगा। नया मेडिकल रिम्स की तरह एक और यूनिट बनने की तैयारी है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का एक ब्रांच रांची आ गया है। इस तरीके से कई सारे, मेरा एक छोटा सा कॉन्स्टिट्यूंसी है महगामा, वहाँ भी मैं 300 बेड अस्पताल बनवाने का प्रयास जो मैंने किया उसमें काम आगे बढ़ा है और मुझे लगता है कि अगले 2 साल में उसमें CSR के फंड से कोल ECL के CSR के फंड से उस हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है। तो ये तो जो मेडिकल की व्यवस्थाएं हैं उसको हम लोग और कैसे और आगे कर सकते हैं, ये सब बातें हैं जो सरकार का हिस्सा होने के चलते मैं आपके सामने यहाँ रख रही हूँ। और जहाँ तक प्रभात खबर की बात है, मुझे विश्वास नहीं, 40 साल पार हो गए, लेकिन मेरा पहला एक्सपीरियंस एक अखबार को छपते हुए देखने का जो था वो प्रभात खबर का ही है और वहाँ के प्रेमिसेस में है। तो हम लोग आपका जो एक्सपेंशन जो प्रिंट से लेके आज डिजिटल प्लेटफॉर्म तक है, और जैसा दत्ता जी बता रहे थे कि पत्रकारिता, अखबार, डिजिटल प्लेटफॉर्म और इन सब चीज़ों के अलावा जो कल्चर और सोशल सेक्टर में आप लोगों का कंट्रीब्यूशन है वो बहुत क्रेडिबल है और आप लोगों के हर सम्मान समारोह से जुड़ने में हम लोग अपना सम्मान समझते हैं। आज आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, मैं धन्यवाद करती हूँ और फिर से एक बार आप सभी को इंटरनेशनल वुमेन्स डे की शुभकामना देती हूँ, महिलाओं को भी और जो यहाँ ही फॉर शी हैं उन लोगों को भी कि आप लोगों ने हम लोगों की इस जर्नी को आसान बनाया। देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में भी इतने सारे प्रगतिशील महिलाएं हैं जिनको शायद उनके काम के लिए रिकग्निशन उतना नहीं मिल पाता है, मगर आज मैंने इस बहुत महत्वपूर्ण चीज़ को अनुभव किया कि 80% जो वर्क फोर्स है ग्रामीण क्षेत्रों में भी, वो अगर देखें तो महिलाएं ही हैं। चाहे आप आंगनबाड़ी की दीदियों को देख लें, आप
स्वास्थ्य सहियाओं को देख ले, सहायिका को देख ले, जो स्कूल्स में रसोइया में जो खाना बना रही है उन दीदियों को देख ले, तो 80%, 70 to 80% जो वर्कफोर्स है वो महिलाओं का है। और आज उन लोगों को सम्मानित किया गया। और आज मुझे अच्छा लग रहा है कि अग्रणी पंक्ति में जो हमारी डॉक्टर्स हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में इतना बेहतरीन योगदान दे रही हैं, उनको आज हम लोग यहाँ सम्मानित करने के लिए आए हैं। और प्रभात खबर हमेशा एक इनिशिएटिव लेता है समाज को आईना दिखाने के लिए भी और समाज को मार्गदर्शन सम्मान देने के लिए भी। तो इस इनिशिएटिव को भी हम लोग तहे दिल से आप लोगों का स्वीकार करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, मैं सभी लोगों को अपने तरफ से महिला दिवस का बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। I shouldn't be saying this to women that you will do well. It is a known fact. जिस चीज़ को आप छुएंगी वो शुभ हो जाएगा. That is what you are. So congratulations and happy Women's Day to all of us. Thank you. प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।